लाहौर के मरकज में वाक़ बादशाही मस्जिद अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ खड़ी है, जो इस शहर की तारीखी अजमत और मुगल फन तामीर की लाजवाल खूबसूरती की गवाही देती है। इसकी बुलंद व बाला इमारत हर देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती है और उसे माजी की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां फन और अकीदत एक साथ परवान चढ़ते थे। ये महज एक इबादत गाह ही नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की ताकत और उसके हुक्मरानों के जमालियाती ज़ौक़ का एक जिंदा सबूत भी है। इसके सरख पत्थरों से बनी दीवारें और सेंगे मरमर के सफेद गंबद सदियों पर मुहित कहानियां अपने अंदर समोए हुए हैं, जो उसे पाकिस्तान की सबसे मशहूर और काबिल एहतराम यादगारों में से एक बनाती हैं। इस अजीमाल शान मस्जिद की तामीर का सेहरा छोटे मुगल बादशाह महियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर के सिर है। सन 1671 में औरंगज़ेब ने अपने रज़ाई भाई और लाहौर के गवर्नर फदाई खां कोका को इस शाहकार की तामीर का हुक्म दिया। फदाई खां कोका की माहिराना निगरानी में हजारों हुनरमंदों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। हैरत अंगेज तौर पर यह अजीम मंसूबा सिर्फ 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में 1673 में मुकम्मल हुआ, जो मुगल मेमारों की गैर मामूली महारत और वसाइल की फरावानी का मुना बोलता सबूत है। उसकी तामीर ने लाहौर के शाही किले के सामने एक नया तारीखी बाब रकम किया, जो आज भी अपनी पूरी आब व ताब के साथ मौजूद है। बादशाही मस्जिद का फन तामीर इस्लामी, फारसी और वस्ती एशियाई तर्ज का एक हुसीन इम्तिजाज है। इसका बीरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर सरख पत्थरों से तराशा गया है, जिस पर सिंगी मरमर की नफीस जड़ावकारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। मस्जिद के चारों कोनों पर 176 फुट बुलंद 8 पहलो मीनार खड़े हैं, जो आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं, जबकि मरकजी नमाज हाल पर मौजूद 3 बड़े सफेद सिंगे मरमर के गंबद इसकी खूबसूरती को मजीद निखारते हैं। मस्जिद का सहन दुनिया के सबसे बड़े सहनों में शुमार होता है, जो इतना वसीया है कि इसमें पीक वक्त 1 लाख से जायद अफराद समा सकते हैं, जबकि मरकजी हाल में भी हजारों नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। अंदरूनी दीवारों पर पेचीदा नक्श व नुगार और कुरानी आयात की खताती देखने वालों पर एक रूहानी असर छोड़ती है। तामीर के बाद बादशाही मस्जिद ने कई तारीखी उतार चढ़ाव देखे। मुगल सल्तनत के ज़वाल के बाद 18वीं सदी में सखों के दौरे हुकूमत में इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके सहन को घोड़ों के इस्तबल और असलहा खाने में तब्दील कर दिया गया, जिससे उसकी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बादशाह बरतानवी राज के दौरान भी उसकी हालत मजीद खराब हुई। ताहम 1929 में बादशाही मस्जिद अथॉरिटी कायम की गई, जिसने उसकी बहाली का बीड़ा उठाया। ये बहाली का काम 1960 तक जारी रहा, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए और बलाखिर मस्जिद को इसकी असल शान और शौकत के साथ बहाल कर दिया गया। आज बादशाही मस्जिद न सिर्फ पाकिस्तान का एक कीमती थकाफती वर्सा है, बल्कि दुनिया भर के सियाहों के लिए एक इंतहाई प्रकशिश मकाम भी है। गुरूबी आफ्ताब के बाद जब उसके मीनार और गनबद रोशनियों में नहा जाते हैं, तो उसका मंजर नाकाबिले बयान हद तक दिलकश हो जाता है। ये मस्जिद लाहौर की पहचान और इस्लामी फन तामीर का एक लाजवाल शाहकार है, जो अपनी खामोश जबान में अज़मत रिफ्ता की दास्तान सुनाती है और आने वाली नस्लों को अपने शानदार माजी से जोड़े रखती है। ये एक ऐसी जगह है जहां तारीख, फन और रूहानियत एक साथ मिलकर एक अनमोल तजुर्बा तख्लीक करते हैं।